अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं जीलो ज़िंदगी। मेरा नाम है मुबशर मुगल। नाजरीन, ISSB का जो टेस्ट होता है उसके बारे में अक्सर बच्चे सवाल भी करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो कुछ बच्चों को इस बारे में इल्म ही नहीं होता कि एक्चुअली ये है क्या। तो ISSB का टेस्ट अक्सर लिया जाता है ऑफिसरों के लिए, जब कोई भी आर्मी के लिए, बहरिया के लिए या एयरफोर्स के लिए अप्लाई करता है बड़े रैंक पे, लाइक कैप्टन या इससे ऊपर जो रैंक होते हैं 17 स्केल से ऊपर, तो उनके लिए इन चीज़ों का टेस्ट लिया जाता है। और ये बेसिकली साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है, जिसमें हम ज़्यादातर जो है ये देखते हैं कि हमें नामुकम्मल जुमले दिए जाते हैं। 2 नामुकम्मल जुमले दिए जाते हैं। 100 से ज़ायद हमें जो है वो वर्ड दिए जाते हैं जिनसे हमने जुमले बनाने होते हैं। और उसके साथ साथ वो हमें 4 तस्वीरें दिखाते हैं। ये 4 तस्वीरें हमारे सामने पेश की जाती हैं, जिनकी मदद से हमने अपना जहनी जो तस्वर है वो पेश करना होता है। असल मकसद इस टेस्ट का क्या होता है? मकसद सिर्फ और सिर्फ नाजरीन एक होता है, और वो ये है कि हमारा माइंड किस किस्म का है। हम ज़्यादातर ये समझते हैं, कई बच्चे आते हैं वो कहते हैं कि सर जी हम तो इस वजह से नाकाम हो गए हैं चूँकि हमारे साथ उन्होंने वैर रखा हुआ था, यानी हम इस काबिल नहीं या हमें कुछ कमी। ऐसा नहीं होता। साइकोलॉजिकल जो टेस्ट है वो इसलिए लिया जाता है ताकि हमें पता चले और उनको भी पता चल सके कि हम वाकई में जिस जॉब के लिए आ रहे हैं उसके लिए सूटेबल भी हैं या नहीं है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि हर इंसान का एक अपना दिमाग है, एक अपना सेटअप है, और वो उस काम में बेहतर होता है। अगर कुदरती तौर पे आपके अंदर वो सलाहियत है तो आप उधर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट दे पाएंगे। लेकिन अगर आप में कुदरती तौर पर उस चीज़ की सलाहियत नहीं है तो इट इज़ ऑब्वियस कि आपके लिए वो काम मुश्किल हो जाता है। दैट इज़ वाई कि ये टेस्ट लिया जाता है ताकि साइकोलॉजिकली वो ऑब्जर्व कर सकें जब आप लिखते हैं या जुमले बनाते हैं कि आप आइदर इस जॉब के लिए सूटेबल हो या नहीं हो। अब वो लोग जो पास ही करना चाहते हैं, यानी हर हाल में पास करना चाहते हैं, उनको एक बात बताता चलूँ कि याद रखो, अगर टेस्ट आप पास भी कर गए, चूंकि बज़ाहिर तो ऑफिशियली यानी इस चीज़ की इजाज़त नहीं है, आर्मी जो है वो इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि आप ऑफिशियली इस टेस्ट की तैयारी करवाएं, और दुनिया में कहीं भी ऑफिशियली इसकी तैयारी नहीं करवाई जाती। चूंकि इंसान में वो चीज़ देखनी होती है, वो गट्स देखने होते हैं कि किसके लिए वो बनाया गया, नेचुरली उसके पास कौन से स्किल्स हैं। एक तो ये रिकमेंड करूंगा कि कभी भी इस तरफ न जाएं कि आपने तैयारी करनी है। लेकिन अगर तैयारी करते भी हैं, और डेफिनेटली इधर जितने भी रिटायर्ड आर्मी के ऑफिसर्स हैं वो तैयारी करवा रहे हैं और वो अच्छे ट्रेनर हैं, वो तैयारी करवा देते हैं। जो उन्होंने वहाँ पे देखा होता है, समझा होता है, वही आपको सिखाएंगे, आप पास भी कर जाएंगे। लेकिन याद रखें, अगर आप इस तरीके से पास कर भी गए, आपके पास पैसे आ भी गए, तो जहनी तौर पे आप वहाँ पे मफलूज हो जाएंगे, क्योंकि आप उस काम के लिए बने नहीं थे। इंसान हर वो काम कर लेता है जिसके लिए वो कोशिश करता है, लेकिन अच्छे तरीके से काम सिर्फ वही कर सकता है जिसमें उसका दिल, दिमाग और रूह तीनों जो है मुत्तफिक हों, यानी जिस मकसद के लिए वो बनाया गया हो। इसलिए कोशिश ये करें, आपको अगर शौक है, आप चले गए हो और आप कामयाब हो गए हो, दैट इज गुड। लेकिन अगर आप नाकाम हो गए हो, यानी वो आपको बताते हैं आपका जो ISSB टेस्ट है वो क्लियर नहीं हुआ, इसका मतलब ये है कि आप में कमी कोई नहीं है, लेकिन आप उस जॉब के लिए सूटेबल नहीं हो सकता है आप बिजनेस के लिए सूटेबल हो सकता है अच्छे स्पीकर हो आप, हो सकता है आप अच्छे ट्रेनर हो सकता है कोई और फील्ड हो जो आपका इंतज़ार कर रहा हो, ये फील्ड आपके लिए बेहतर ना हो। इसलिए वो लोग जो परेशान हो जाते हैं उनके लिए ये है कि कभी भी परेशान ना हो, बल्कि वो फील्ड ढूंढें या वो सलाहियत ढूंढें जो अल्लाह ताला ने आपके अंदर रखी है, सो डैट कि आप कामयाब हों, आप सक्सेसफुल हों। यही हमारी ज़िंदगी का मकसद भी होना चाहिए कि जिस तरह मैं कई दफ़ा कहता हूँ, दी वन थिंग। तो ये जो ISSB का टेस्ट है, इससे परेशानी होना है कि ये हुआ नहीं है, बस आपको चेक करने के लिए, आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट देने के लिए होता है। ये कोई टार्चर नहीं होता, ये कोई बच्चों को छांटी करने के लिए नहीं होता। हाँ, ये इसलिए ज़रूर होता है कि आपका जहनी तवाज़न देखा जाए, आपके अंदर वो सलाहियत देखी जाए जो एक ऑफिसर में होती है। अगर होगी तो रख लिया जाएगा, नहीं होगी तो परेशान नहीं होना है, चूँकि ये चीज़ आपके लिए नहीं है। अब मसलन ये कई बच्चे ऐसे होंगे या कई मेरे दोस्त ऐसे होंगे जो मुझ पर तनकीद करेंगे, कहेंगे कि ये बंदा, इसने आज तक
تک ISSB کا ٹیسٹ نہیں دیا ہے تو یہ بندہ ہمیں لیکچر دے رہا ہے. جی بالکل میں نے آج تک ٹیسٹ نہیں دیا ہے، نہ ہی میں دینے کا خواہش مند ہوں. وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ صرف ایک ہے کہ مجھے پتا ہے کہ میں کون ہوں، اس لیے مجھے کیا ضرورت ہے وہاں جا کے ٹیسٹ دینے کے لیے. میں اس کے لیے نہیں ہوں، نہ ہی میں اس کے لیے بنایا گیا ہوں. اگر میں چلا بھی جاؤں، پاس ہو بھی جاؤں، تب بھی میرا ادھر دل نہیں لگے گا، چونکہ میں بیسیکلی نیچرلی طور پہ اسپیکر ہوں، ٹرینر ہوں، اچھا بول سکتا ہوں، اچھا اینکر بن سکتا ہوں، جو کہ میں کوشش کر رہا ہوں اپنی صلاحیتوں کو جو کہ مٹ گئی تھیں ان کو باہر رہا ہوں. تو مجھے ضرورت نہیں ہے. آپ کو اس لیے سکھا رہا ہوں، اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ ایک سائیکولوجیکل فیکٹ ہے. اپنی زندگی میں ہمیشہ وہ کام کریں جس میں قدرتی طور پہ آپ کے اندر گٹس موجود ہوں. وہ کام کبھی بھی نہ کریں جو آپ دنیا کو دیکھ کے یا جس میں یہ سمجھتے ہیں کہ پیسے زیادہ ہیں، دولت زیادہ ہے. تو ISSB کا ٹیسٹ سمپل ہوتا ہے، آپ نے تیاری کر کے نہیں جانا، آپ ویسے جائیں اور جو آپ کے دل میں آپ کے دماغ میں چل رہا ہے سچی بات وہاں پہ لکھیں، سچی بات کہیں. اگر وہ آپ کو اس قابل سمجھیں گے یا اگر آپ اس فیلڈ کے قابل ہوئے تو آپ کو رکھ لیا جائے گا، ورنہ آپ کو ریجیکٹ کر لیا جائے گا. لیکن ریجیکشن کا مطلب فیلئر نہیں ہے، یا اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ بالکل ناکام ہو، آپ میں کوئی کمی ہے یا آپ میں کوئی خوبی نہیں ہے. آپ میں ڈھیر ساری خوبیاں ہوں گی لیکن وہ کسی اور فیلڈ کے لیے ہوں گی. یہ اسی طرح ہے کہ جس طرح ایک گائے ہے، ایک بکری ہے، ایک مچھلی ہے، اور ان کا اس طریقے سے ٹیسٹ لیا جائے کہ ان کو کہا جائے کہ درخت پہ سب سے پہلے کون چڑھے گا. نہ درخت پہ گائے چڑھ سکتی ہے، نہ درخت پہ مچھلی چڑھ سکتی ہے، بکری بھی نہیں چڑھ سکتی. ہاں اگر ان میں بندر موجود ہو تو وہ آسانی کے ساتھ چڑھ جائے گا. تو ناظرین یہ آپ کو سمجھنا ہے، مچھلی کا کام صرف تیرنا ہوتا ہے. اگر آپ مچھلی ہیں تو آپ کو سمندر میں جانا ہے، تیرنا ہے. ہو سکتا ہے آپ آفیسر کے لیے نہ بنے ہوں، آپ بزنس کے لیے بنے ہوں. تو جس کام کے لیے بنے ہیں اسی میں جائیں، ٹینشن نہ لیں. ISSB ٹیسٹ کوئی ہوا نہیں ہے اور نہ ہی اس سے پریشان ہونا ہے. بالکل بھی ٹینشن نہیں لینی ہے. مجھے دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.